आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के कई राज्यों में आज बारिश के आसार। उत्तर भारत में लुढ़का है पारा। देश भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के साथ ही उत्तर भारत समेत देश के कई इलाकों में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर पर उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा लुढ़कने से सर्दी में इजाफा हुआ है। वहीं इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दरियाल, दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में पिछले दिनों यहां पर बारिश देखने को मिल रही है। वहीं तमिलनाडु में कई इलाकों में बारिश के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी में हल्का निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से ये हवाएं इन राज्यों में से गुजर रही है। ऐसे में यहां हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के मुताबिक दक्षिणी राज्यों के कुछ इलाकों में बारिश अपना असर दिखा सकती है। इनमें तमिलनाडु के चेन्नई समेत कुछ इलाके शामिल हैं, जबकि पांडुचेरी और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मणिपुर और मेघालय में भी इसका असर, कुछ इलाकों में बादलें यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर भारत में ठंड तेजी से अपना पैर पसार रही है। कई राज्यों में तापमान में खासी यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक तमाम शहर ऐसे हैं जहाँ पर पारा गिरता हुआ यहाँ पर औसत से नीचे पहुँच गया है। वही समय से पहले ही सर्दी यहाँ पर आ गई है। वही नवंबर के पहले सप्ताह में ही सर्दी अपना असर दिखाना यहाँ पर सर्दी ने शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार नवंबर के महीने में कड़ाके की ठंड शुरू होने से ज़्यादा संभावना बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इन इलाकों में सर्दी बढ़ने के साथ साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में पारा तेजी से लुढ़का है। हालांकि यहाँ हवाओं में खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। वहीं पहाड़ी राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, यहाँ पर भी भारी बर्फबारी के साथ प्रशांत महासागर से ला नीना के प्रभाव ने उत्तर भारत के मौसम में बड़ा परिवर्तन किया है। इन्हीं कारणों के चलते नवंबर के पहले सप्ताह में ही इन राज्यों में, इन इलाकों में यहाँ पर सर्दी ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में तापमान 6 से 7 डिग्री तक यहाँ पर तापमान गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं झारखंड में भी पारा लुढ़ककर कई इलाकों में 12 डिग्री तक पहुँच गया, जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में न्यूनतम तापमान औसत से नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी कोहरे और धुंध के और बढ़ने के आसार है। राजस्थान में उत्तर से पूर्व से चली ठंडी हवाओं के कारण वातावरण में नमी होने से रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से तापमान मिला जुला रहने के कारण आमजन को मौसम से तालमेल बैठाने में परेशानी हो रही है। रात के तापमान में गिरावट होने से जहां लोगों को रात में हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है, वहीं दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी लोगों को गर्मी का एहसास करवा रही है। वहीं प्रदेश में करीब 8 से अधिक जिलों में रात का तापमान 12 से 15 डिग्री तक पहुंच चुका है। माउंट आबू में बीती रात 5 डिग्री तापमान में सबसे राजस्थान का ठंडा शहर रहा। वहीं नवंबर में तापमान में प्रतिदिन उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं नवंबर के आखिरी सप्ताह तक प्रदेश में पूरी तरह सर्दी का दौर शुरू हो जाएगा। दरियाल, इस बार प्रशांत महासागर में ला नीनो की जलवायु स्थिति बनी हुई है, जिससे राजस्थान सहित देश के उत्तरी हिस्सों में सर्दी का मौसम लंबे समय तक रहने के साथ साथ तेज यहाँ पर रहने की संभावना है, यानी ज़्यादा सर्दी पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश में दिन के तापमान में जहाँ करीब 30 डिग्री तक दिन का तापमान पहुँच चुका है, वहीं ये तापमान फिर से अब कई जिलों में 35 डिग्री तक पहुंच रहा है। बीती रात फलोदी में फलोदी में दिन का तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया। झारखंड में सभी जिलों में गिरा पारा। बोकारो में सबसे ज्यादा ठंड। झारखंड में लगभग सभी जिलों में सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य में अभी भी पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा ठंडा जिलों में बोकारो और रांची बना हुआ है। रविवार को बोकारो में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची में न्यूनतम तापमान 12.2 और अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ साथ देर रात रांची और आसपास के इलाकों में कोहरा होने लगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी के बाद हवा का रुख बदल गया है। इसके बाद हवा में नमी है। यही कारण है कि झारखंड में करीब सभी जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। वर्तमान समय में पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में ला नीना के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत में सर्दियों और उत्तरी पूर्वी मानसून प्रभावित हो रहे हैं।
अगले 10 दिनों में राज्य में सर्दी के मौसम का असर दिखने लगेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में किसी प्रकार की मौसमी सिस्टम विकसित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार आकाशीय लक्षण में भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कृषि विभाग और कृषि मौसम विभाग द्वारा किसानों को हिदायत देते हुए सर्दी के मौसम की फसल की बुआई 15 नवंबर से पहले खत्म करने की सलाह दी गई है। इसके बाद ही बुआई के फसल की गुणवत्ता को प्रभावित होने की संभावना है। वहीं कटाई के वक्त बारिश से फसल खराब भी हो सकती है। हिमाचल में दिवाली पर हो सकती है बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साफ रहेगा मौसम। हिमाचल में सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत 13 से 14 नवंबर को बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी। विभाग द्वारा पूर्वानुमान के तहत इन दोनों दिनों के दौरान शिमला, सोलन और मंडी, सिरमौर, चंबा आसपास के जिलों में यहाँ पर बारिश होगी, जबकि प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। वही मैदानी इलाकों में आगामी पूरे सप्ताह के दौरान बारिश का असर कम ही है। वहीं प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में रविवार का दिन मौसम बिल्कुल साफ बना रहा। वहीं सोमवार को भी ये मौसम बिल्कुल साफ रहा। हालांकि दिन के समय धूप खिली, मगर दोपहर के बाद शीतलहर की प्रवाह शुरू हो गई। इससे अधिकतम तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सुंदरनगर, कांगड़ा और चंबा में पारा 2 डिग्री तक गिरावट इसमें आई है। इस दौरान शिमला और ऊना, नोहान और डलहौजी में पारा 1 डिग्री तक लुढ़का। वहीं केलंगा में पारा अभी भी माइनस डिग्री में चल रहा है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 12 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। 13 और 14 नवंबर के मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। सतही हवा बंद होने से गंभीर श्रेणी में ही रहेगी दिल्ली एनसीआर की हवा। देश के कई हिस्सों में ठंड आ चुकी है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शाम को तापमान गिरने से लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। इस बीच पंजाब, हरियाणा में किसानों की ओर से पराली जलाए जाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा गुणवत्ता यानी दिल्ली एयर पोल्यूशन में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आज भी दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी रहने का अनुमान है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार का AQI 484 रहा। वहीं मुंडका का AQI 470, ओखला का 465 और वजीरपुर का AQI 468 रहा। वहीं पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में पराली की कथित रूप से जलाए जाने के बीच रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता श्रेणी गंभीर श्रेणी में रही। वहीं सपर ने कहा है कि वायु गुणवत्ता में मामूली रूप से अब खराब होने से अगले 2-3 दिनों में यहाँ पर गंभीर और बहुत गंभीर श्रेणी में यहाँ पर वायु गुणवत्ता रहने की संभावना है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मोबाइल ऐप समीर के मुताबिक रविवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 426 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी संगठन वायु गुणवत्ता प्रणाली एवं मौसम पूर्वानुमान शोध सपर ने बताया है कि स्थिति में तब तक सुधार होने की संभावना नहीं है जब तक कि पराली जलाए जाने की घटनाओं में कमी नहीं आती। सपर ने कहा है कि सतही हवा शांत हो गई है, जो कि अब तक मध्यम थी और अगले 2 दिन तक इनका हल्का रहने का अनुमान है। यही कारण है कि तेजी से सुधार होने की संभावना नहीं है और सुधार तभी हो पाएगा जब तक पराली की घटनाएं कम नहीं होती। सफर के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में पराली जलाए जाने की घटनाएं शनिवार को 3780 थी। दिल्ली में PM 2.5, इसकी हिस्सेदारी रविवार को अनुमानित 29% रही। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच के AQI को अच्छा माना जाता है। वहीं 51 से 100 के बीच को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच को मध्यम और 201 से 300 के बीच को खराब और 301 से 400 के बीच को बहुत खराब माना जाता है। वहीं 401 से 500 के बीच को गंभीर श्रेणी का AQI माना जाता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।